अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपका पहला पेपर मैथ्स का है और मैं आज आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और फॉर लॉन्ग। आपने पहले पेपर देख लिया होगा, उसमें मैंने 3 पेपर्स आपको सेक्शन ए का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। वो 3 पेपर कौन से हैं? एक मॉडल क्वेश्चन पेपर और एक पेपर वो जो 2025 में फर्स्ट एनुअल का हुआ है एंड देन सेकंड एनुअल में जो हुआ है। 3 पेपर्स हैं आपके पास। आप उन पेपर्स को अच्छी तरह देखें, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस भी हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन दोबारा चेंज होकर आ सकता है, डिफरेंट मेथड का आ सकता है। तो इन एक्सरसाइजेस को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स वो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी बायनोमियल थ्योरम, और कौन कौन से ये क्वेश्चंस जो मतलब वो पूछेगा ही पूछेगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स नेम्स हैं, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी। पहले आप शॉर्ट के लिए एक्सरसाइजेस देख लें। शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज है आपके पास 1.2, 1.3, 1.4। इनकी आपने एग्जांपल्स भी करनी है साथ साथ, क्योंकि कुछ उसने आपने देखना है पेपर्स को अच्छी तरह। उसने कुछ जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जांपल ली है और कुछ एक्सरसाइज से भी उठाए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी नहीं है और हर क्वेश्चन एग्जांपल का भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है, कुछ एक्सरसाइज के हैं, कुछ एग्जांपल्स के हैं, कुछ ऐसे लोग बेस्ड हैं, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है उस थ्योरम की तो वो वैल्यूज चेंज कर देंगे इस तरह। नेक्स्ट आप 10, 9 और 10 गुजार कर आए हैं, आपको पता है ऐसे लोग बेस्ड में क्या हो रहा है और क्यों वो ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है और कैसे टॉपिक के अंदर से बना रहा है। नेक्स्ट 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1 और 8.2 का आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। यहाँ पे कॉमा आता है, 3 और 4 क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चन यहाँ आपने करने हैं, उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं। 9.1 करनी है, 9.2, 9.1 में आई थिंक वो है मैक्सिमम और मिनिमम, वो क्वेश्चन वो मस्ट पूछेगा आपसे। अब 9 चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइजेज हैं और वो वहां से लॉन्ग भी उठा रहा है, ठीक है, और शॉर्ट भी उठा रहा है, फिफ्थ से भी उठा रहा है, हर चैप्टर से ही उठा रहा है लॉन्ग, लेकिन सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से नहीं उठा रहा क्योंकि वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर है ही नहीं, इसलिए उससे शॉर्ट आ जाएंगे या 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे आपके, तो इस तरह होगा। ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। मैंने आपको जो सारी जो होती है ना फेडरल बोर्ड के एंड पे पेपर में, जो आपकी डोमेन ए, डोमेन बी और सी में चैप्टर्स हैं, वहां पे डोमेन्स में आपको दिए हुए हैं कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है। वैसे हर डोमेन में ज्यादा सारे चैप्टर्स इंक्लूड है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करना है और आपकी ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर हो जाएंगे। आप जब पेपर्स देखेंगे ना, आपने चेक करना है किस चैप्टर का ज्यादा आया हुआ है। अब कुछ लोग होते हैं जो एट द एंड तैयारी करते हैं और कुछ पहले से कर चुके होंगे, उनको थोड़ा और चाहिए होगा कि हमारे मार्क्स कहाँ से ज्यादा आ सकते हैं। और जो बिल्कुल अब एंड टाइम पे पढ़ने वाले हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपने चैप्टर्स को देखें, जिस चैप्टर से लॉन्ग भी आ रहा है, शॉर्ट भी आ रहा है, वो उस चैप्टर को ज्यादा अच्छी तरह तैयार करें, और जो उनको लगता है कि ईजी चैप्टर है उस चैप्टर को इतनी अच्छी तरह तैयार करें कि कुछ मार्क्स यहाँ से 8 मार्क्स का लॉन्ग है एंड देन 4 का शॉर्ट है, कुछ ना कुछ मिला के वो मार्क्स अपने इतने बढ़ाए कि जहां तक उसके पासिंग मार्क्स बनते हैं वो इतने ले, और वो उन्हीं चैप्टर्स को 4 से 5 या 3 चैप्टर्स को या 4 को भी अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, 4 चैप्टर्स को भी, तो आपका पेपर अच्छा खासा निकल जाता है। देन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं 5.1, 5.2 एंड देन ये मैंने क्वेश्चंस तरतीब से ये मेंशन कर दी हैं क्योंकि आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी यही तरतीब थी। तो वैसे ये चॉइसेस आपस में शफल हो भी सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने की नहीं है। 5 के सामने 3rd का ही रखा है क्वेश्चन। जो आपने 2025 का पेपर देखना है उन्होंने ऐसा ही किया है, और जो इम्प्रूवमेंट का पेपर था सेकंड एनुअल उसमें भी ऐसा ही हुआ है। 3.4 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, 7.2, 7.3, 8.1, 2.6, 9.2, 4.7 और 6.2 और 6.3। शॉर्ट के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे ना एक्सरसाइजेस, तो अगर लॉन्ग भी आ जाता है उनमें से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.6 है, वहां पे 2.5 है, तो एग्जामिनर समटाइम्स 2.5 से मान लिया उठा लेता है या 6.2 से उठा लेगा। 6.2 आपने ये नहीं करना कि यहाँ से छोड़ देनी है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप तैयार करेंगे तो आपने करनी है, यहाँ से तैयार करनी है 2 एक्सरसाइजेस, ये तो पूरी तैयार करनी है। जो शॉर्ट में आ रही है वो स्किप नहीं करनी है, जो लॉन्ग वाले चैप्टर्स हैं स्पेशली, और जहां से आपको भी लगता है कि यहाँ से लॉन्ग आ सकता है, एग्जाम्पल से आ सकता है, वो प्रूफ दे सकता है और वो आपके क्वेश्चंस की वैल्यूज चेंज कर सकता है, ठीक है। आपने वो देखना है कि एग्जामिनर क्या आपसे पूछ रहा है और वो किस चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 पास पेपर्स में आ चुका है, तो आपने उनको ज्यादा फोकस करना है, उन फॉर्मूलाज की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये अपने टॉपिक्स। वैसे तो एक्सरसाइजेस वो करनी है, लेकिन उन एक्सरसाइजेस में आगे आपके एग्जाम्पल में ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए होंगे और फिर आगे इनके आगे फॉर्मूलाज भी होंगे। फैक्टर थ्योरम का आपका क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक डिवीजन का आता है, अरिथमेटिक मीन का आएगा, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सम ऑफ सीक्वेंस कहेगा फाइंड आउट करो। मैक्सिमम और मीनिंग का वो लाजमी देता है, फैक्टर थ्योरम का भी। ये वो टॉपिक्स नेम है जो वो लाजमी दे रहा है, यानी कि मॉडल पेपर में भी दिए हैं, 2025 में भी दिए हैं एंड देन सेकंड एनुअल में भी उसने दिए हैं, ठीक है। जब वो दे रहा है तो वो आपको भी देगा, लाजमी सी बात है, और वो एक सवाल कहाँ से उठाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल
ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन का भी वो सवाल उठाएगा, हार्मोनिक सीक्वेंस, और वर्क डन के लिए आपको वैल्यूज देगा, आपने वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करना होगा, बायनोमियल थ्योरम आपको आना चाहिए, क्वेश्चंस पे अप्लाई करने के लिए रैंक फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको, वो दे देगा वेक्टर्स फॉर्म में, आपको कोप्लेनर कोलिनियर प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेन, बहुत मेन है, ठीक है। तो इनका वो सवाल उठाए बगैर रहेगा ही नहीं एग्जामिनर, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इनके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस अच्छी तरह देखने हैं, इनके एग्जांपल्स अच्छी तरह देखनी है। ये लॉन्ग के लिए भी जो एक्सरसाइजेस हैं, ये भी आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।